मार्कंडेय जी के द्वारा राजा युधिष्ठिर को आश्वासन। अध्याय 292। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाबाहो युधिष्ठिर, इस प्रकार प्राचीन काल में अमित तेजस्वी श्री राम ने वनवास जनित अत्यंत भयंकर कष्ट भोगा था। शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह, तुम क्षत्रिय हो, शोक न करो। तुम तो उस मार्ग पर चल रहे हो जहाँ केवल अपने बाहुबल का भरोसा किया जाता है तथा जहाँ अभीष्ट फल की प्राप्ति प्रत्यक्ष एवं असंदिग्ध है। श्री राम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट अनुमात्र भी नहीं। इंद्र सहित देवता तथा असुर भी इस क्षत्रिय धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। वज्रपाणी इंद्र ने मरुदगणों के साथ मिलकर वृत्रासुर, दुर्धर्ष वीर नमूची तथा दीर्घजिह्वा राक्षसी का वध किया था। जो सहायकों से संपन्न है उसके सभी मनोरथ इस जगत में सब प्रकार से सिद्ध होते हैं। फिर जिसे धनंजय जैसा भाई मिला हो वह युद्ध में किसे परास्त नहीं कर सकता। ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन बलवानों में श्रेष्ठ हैं। माद्री नंदन वीर नकुल सहदेव भी महान धनुर्धर तथा नवयुवक हैं। परंतु इन सब सहायकों के होते हुए तुम विषाद क्यों करते हो? तुम्हारे ये भाई तो मरुदगणों सहित वज्रधारी इंद्र की सेना को भी परास्त कर सकते हैं। पर श्रेष्ठ, तुम भी इन देव स्वरूप महाधनुर्धर भाइयों की सहायता से अपने समस्त शत्रुओं को युद्ध में जीत लोगे। इधर इस द्रौपदी की ओर देखो। अपने पराक्रम के मत से उन्मत्त महाबली दुरात्मा सिंधुराज ने इसे हर लिया था, परंतु हमारे इन महात्मा बंधुओं ने अत्यंत दुष्कर्म कर्म करके द्रुपद कुमारी कृष्णा को पुनः लौटा लिया तथा राजा जयद्रथ को भी परास्त करके अपने अधीन कर लिया था। श्री रामचंद्र जी के तो कोई स्वजातीय सहायक भी नहीं थे, तो भी उन्होंने युद्ध में भयंकर पराक्रमी राक्षस दशानन का वध करके विदेहनंदिनी सीता को पुनः लौटा लिया। राजन, दूसरी योनि के प्राणी लंगूर, वानर तथा रीछ ही उनके मित्र था सहायक थे, किंतु तुम्हारे तो 4 शूरवीर भाई सहायक हैं। इस बात पर बुद्धि द्वारा विचार करो। अतः कुरुश्रेष्ठ भरतभूषण, तुम शोक न करो, क्योंकि परंतप तुम्हारे जैसे महात्मा पुरुष कभी शोक नहीं करते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम बुद्धिमान मार्कंडेय मुनि की इस प्रकार आश्वासन देने पर उदार हृदय वाले राजा युधिष्ठिर दुख शोक छोड़कर पुनः उनसे इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में युधिष्ठिर को आश्वासन विषयक 292वां अध्याय पूरा हुआ और यहीं राम कथा का समापन होता है। महाभारत पतिव्रता महात्मा पर्व अध्याय 293। राजा अश्वपति को देवी सावित्री के वरदान से सावित्री नामक कन्या की प्राप्ति तथा सावित्री का पतिवरण के लिए विभिन्न देशों में भ्रमण। युधिष्ठिर बोले, महामुने, इस द्रुपद कुमारी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा न तो अपने लिए न इन भाइयों के लिए न राज्य छीन जाने के लिए होता है। दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों ने जुए के समय हम लोगों को भारी संकट में डाल दिया था, परंतु इस द्रौपदी ने हमें बचा लिया। फिर जयद्रथ ने इस वन से इसका बलपूर्वक अपहरण किया। क्या आपने किसी ऐसी परम सौभाग्यवती पतिव्रता नारी को पहले कभी देखा अथवा सुना है जैसी यह द्रौपदी है? मार्कंडेय जी बोले, राजा युधिष्ठिर, राजकन्या सावित्री ने कुल कामनियों के लिए परम सौभाग्य रूप वह पातिव्रत्य आदि सब सद्गुण समूह जिस प्रकार प्राप्त किया था वह बताता हूँ, सुनो। प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे ब्राह्मण, भक्त, विशाल हृदय, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे।
वे यज्ञ करने वाले, दानाध्यक्ष, कार्य कुशल नगर और जनपद के लोगों के परम प्रिय तथा संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहने वाले भूपाल थे। उनका नाम अश्वपति था। प्रिय युधिष्ठिर, राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवादी, जितेंद्रिय होने पर भी उन्हें संतान न था। बहुत अधिक अवस्था बीत गई थी। इसके कारण उनके मन में बड़ा संताप हुआ। अतः उन्होंने संतान की उत्पत्ति के लिए बड़े कठोर नियमों का आश्रय लिया। वे निश्चित समय पर थोड़ा सा भोजन करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रियों को संयम में रखते थे। राजाओं में श्रेष्ठ अश्वपति ब्राह्मणों के साथ प्रतिदिन गायत्री मंत्र से 1,00,000 आहुति देकर दिन के छठे भाग में परिमित भोजन करते थे। उनको इस नियम से रहते हुए 18 वर्ष बीत गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री देवी संतुष्ट हुई। राजन, तब मूर्तिमती सावित्री देवी ने अग्निहोत्र की अग्नि से प्रकट होकर बड़े हर्ष के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर देने के लिए उद्यत हो अनुष्ठान के नियमों में स्थित उस राजा अश्वपति से इस प्रकार कहा। सावित्री देवी बोली, राजन, मैं तुम्हारे विशुद्ध ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह तथा संपूर्ण हृदय से की हुई भक्ति के द्वारा बहुत संतुष्ट हुई हूँ। भद्रराज अश्वपते, तुम्हें जो अभिष्ट हो वह वर मांगो। धर्मों के पालन में तुम्हें कभी किसी तरह भी प्रमाद नहीं करनी चाहिए। अश्वपति ने कहा, देवी, मैंने धर्म प्राप्त की इच्छा से संतान के लिए यह अनुष्ठान आरंभ किया था। पाप की कृपा से मुझे बहुत से वंश प्रवर्तक पुत्र प्राप्त हो। देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह संतान संबंधी वर ही मांगता हूँ, क्योंकि विजातिगण मुझसे बारंबार यही कहते हैं कि न्यायुक्त संतान उत्पादन भी परम धर्म है। सावित्री देवी बोली, राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे इस अभिप्राय को जानकर पुत्र के लिए भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया था। अतः सौम्य, भगवान ब्रह्मा जी के कृपा प्रसाद से तुम्हें शीघ्र ही इस पृथ्वी पर एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी। इस विषय में तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से संतुष्ट होकर तुमसे यह बात कहती हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सावित्री देवी की बात सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा की और पुनः सावित्री देवी को इस उद्देश्य से प्रसन्न किया कि यह भविष्यवाणी शीघ्र सफल हो। जब सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गईं, तब वीर राजा अश्वपति भी अपने नगर को चले गए और प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए अपने राज्य में रहने लगे। नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजा अश्वपति ने किसी समय अपनी धर्मपरायणा बड़ी रानी से में गर्भ स्थापित किया। भरतश्रेष्ठ अश्वपति की पत्नी मालव देश की राजकुमारी थी। उनका वह गर्भ आकाश में शुक्ल पक्षीय चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। समय प्राप्त होने पर महारानी ने कमलनयनी कन्या को जन्म दिया तथा नृपश्रेष्ठ अश्वपति ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। सावित्री ने प्रसन्न होकर उस कन्या को दिया था तथा गायत्री मंत्र द्वारा आहुति होने से सावित्री देवी प्रसन्न हुई थी। अतः ब्राह्मणों ने तथा पिता ने उसका नाम सावित्री ही रखा। युधिष्ठिर, वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी की समान बढ़ने लगी और यथा समय उसने युवा अवस्था में प्रवेश किया। उसके शरीर का कटी भाग परम सुंदर तथा नितंब आदेश प्रथुल था
वह स्वर्ण की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती थी। उसे देखकर सब लोग यही मानते थे यह कोई देव कन्या है। उसके नेत्र युगल विकसित नील कमल दल के समान मनोहर थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित सी जान पड़ती थी। उसके तेज से प्रतिहत हो जाने के कारण कोई भी राजा या राजकुमार उसका वर्ण नहीं कर सका। एक दिन किसी पर्व के अवसर पर उपवास पूर्वक सिर से स्नान करके सावित्री देवता के दर्शन के लिए गई और विद अग्नि में आहुति दे उसने ब्राह्मणों से शास्त्री वाचन कराया। तदनंतर इष्ट देवता का प्रसाद लेकर मूर्तिमती लक्ष्मी देवी के समान सुशोभित हुई। वह अपने महात्मा पिता के समीप गई। पहले प्रसाद आदि निवेदन करके उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। फिर वह सुंदरी कन्या हाथ जोड़कर पिता के पार्श्व भाग में खड़ी हो गई। अपनी देव स्वरूपणी पुत्री को युवावस्था में प्रविष्ट हुई देख और अभी तक इसके लिए किसी वर ने याचना नहीं की, यह सोचकर मदरनेश को बड़ा दुख हुआ। राजा बोले, बेटी, अब किसी वर के साथ तेरा ब्याह कर देने का समय आ गया है, परंतु तेरे तेज से प्रतिहत हो जाने के कारण कोई भी मुझसे तुझे मांग नहीं रहा। इसलिए तू स्वयं ही ऐसे वर की खोज कर ले जो गुणों में तेरे समान हो। जिस पुरुष को तू पति रूप में प्राप्त करना चाहे उसका मुझे परिचय दे देना। मैं सोच विचार करके तेरा ब्याह कर दूंगा। तू मनोवांछित वर का वर्ण कर ले। कल्याणी, मैंने ब्राह्मणों के मुख से धर्मशास्त्रों की जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, तू भी सुन ले। बेटी, विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या का दान न करने वाला पिता निंदनीय है। ऋतु काल में पत्नी के साथ समागम न करने वाला पति निंदा का पात्र है। तथा पति के मर जाने पर विधवा माता की रक्षा न करने वाला पुत्र धिक्कार के योग्य है। मेरी यह बात सुनकर तू पति की खोज करने में शीघ्रता कर। ऐसी चेष्टा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी न बनूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पुत्री से ऐसा कहकर राजा ने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी, आप लोग राज यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री लेकर सावित्री के साथ जाएं। मनस्विनी सावित्री ने कुछ लज्जित सी होकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके बिना कुछ सोच विचार किए उसने प्रस्थान कर लिया। स्वर्णमय रथ पर सवार हो बूढ़े मंत्रियों से घिरी हुई वह राजकन्या राजर्षियों के सुरम्य तपोवन में गई। तात वहां माननीय वृद्धजनों की चरण वंदना करके उसने क्रमशः सभी वनों में भ्रमण किया। इस प्रकार राजकुमारी सावित्री सभी तीर्थों में जाकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करती हुई विभिन्न देशों में घूमती फिरी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रत महात्म पर्व में सावित्री उपाख्यान विषय 293वां अध्याय पूरा हुआ।